अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई थी, चैप्टर नंबर 9 को हम कवर कर रहे थे इस प्लेलिस्ट के अंदर। सी प्रोग्रामिंग्स ICS की बुक है, कंप्यूटर साइंस की पार्ट 2। अच्छा जी, इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने ऑलरेडी एक लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। आइडेंटिफाइड्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। ये मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ, आइडेंटिफाइड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो कीवर्ड्स है। अच्छा, कीवर्ड्स प्रोग्रामिंग्स के अंदर जो है हर सी लैंग्वेज में, मतलब जितनी भी प्रोग्रामिंग्स लैंग्वेज हैं, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट होगी, पाइथन वगैरह, इसके अंदर कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे एक वर्ड्स होते हैं जो प्री डिफाइनेबल होते हैं, जिनका मकसद होता है किसी ख़ास पर्पज़ के लिए वो आपने सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। आप उसको किसी और जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे लूप है ना, लूप बनाने के लिए ये एक फॉर कीवर्ड है, ये लूप के लिए इस्तेमाल होगा। या वाइल, ये भी लूप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। डू वाइल भी होता है, ठीक है। इससे कोई कंडीशन लगाने के लिए आप इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, इफ़ एल्स का इस्तेमाल करते हैं, एल्स इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, स्विच का इस्तेमाल करते हैं। अरेज एक कीवर्ड्स है, ठीक है। मुख्तलिफ अरेज बनाने के लिए आप स्ट्रिंग्स जो इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो एक प्रॉपर डिफाइनेबल होते हैं, किसी ख़ास पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। जैसे फॉर कीवर्ड्स लूप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये फंक्शन के अंदर, वेरिएबल्स के अंदर या दूसरे कंडीशंस जो है ना आपके आइडेंटिफायर्स, ऑलरेडी ये टॉपिक्स हो चुके हैं, वो भी आप लोग लें, इनके अंदर ये यूज़ नहीं हो सकता। यानी कि आप यहाँ पे देखिए, देखें ये वेरिएबल्स जो है ये एक आइडेंटिफायर है, फंक्शन भी आइडेंटिफायर है, लूप्स भी आइडेंटिफायर है। आप इसके अंदर, लूप्स के अंदर ये तीन इसकी टाइप्स कह लें, ये कीवर्ड्स हैं। अब जब भी आपने लूप बनाना तो फॉर कीवर्ड लाजमी इस्तेमाल करना। अब फॉर कीवर्ड वेरिएबल्स का नेम नहीं हो सकता, फंक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सकता, कंडीशन में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो प्रॉपर किसी ख़ास जो हैं प्री डिफाइनेबल, जो एक डिफाइनेबल चीज़ है वहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, ये जब आप प्रोग्राम्स आगे जनरेट करेंगे या बनाएंगे तो वहाँ पे कीवर्ड्स जो जो भी इस्तेमाल होते रहेंगे वो आपको मैं बताता रहूँगा। अच्छा जी, वेरिएबल्स क्या होता है जी? वेरिएबल्स के बारे में तो काफ़ी जो है ना वो कंसेप्ट है, सारा का सारा इसने डिटेल्स में बताया हुआ है। तो ये वेरिएबल्स के बारे में आज थोड़ी सी हम गुफ्तगू कर लेते हैं, ठीक है जी। वेरिएबल्स एक आइडेंटिफायर है और ये टॉपिक्स बहुत अहम है वेरिएबल्स का, क्योंकि हर लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। वेरिएबल्स का एक नेम रखा जाता है और उस नेम, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेरिएबल्स का नाम यहाँ पे रख दिया गया वार, और इसके अंदर एक वैल्यू हम असाइन कर देते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लें। देखिए यहाँ पे जैसे वो कह रहा है कि ये साइड पे ये वेरिएबल्स का एड्रेस होता है, ये बात याद रखती हैं। एक वेरिएबल्स का नेम होता है, एक उसके अंदर कंटेंट वैल्यूज़ होती हैं जो आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेरिएबल नेम मेमोरी लोकेशंस, मेमोरी सेल के अंदर एक नेम बन जाता है, स्टोर हो जाता है, उसके अंदर डाटा या कंटेंट स्टोर होता है जब भी अपने प्रोग्राम को अपने एग्जीक्यूट करवाना होता है। ये चीज़ मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके भी बताता हूँ। रैम के अंदर एक छोटी सी जगह बन जाती है जहाँ पे आपका वेरिएबल्स के नेम के साथ उसका जो कंटेंट होता है वो सेव हो जाता है। इस तरह एक लोकेशन बनी है, ये सारी की सारी ब्लॉक्स बने, ये मेमोरी है ना, फॉर एग्जाम्पल बैक एंड पे जो आपके मेमोरी है आर्किटेक्चर कंप्यूटर्स में, ये उसके सारे के सारे क्या हैं, जो हैं वो एड्रेसेस हैं। और ये वेरिएबल्स के यहाँ पे नाम आएंगे, एक साइड पे एड्रेस आएगा, अंदर उसकी सारी वैल्यूज़ आती रहेंगी। अभी मैं एक प्रोग्राम्स बना के आपको बताता हूँ। चैप्टर नंबर 8 जो स्टूडेंट यहाँ पे न्यू आए हैं वो चैप्टर नंबर 8 लाजमी देखें। उसमें हमने एक पूरा का पूरा मैंने स्ट्रक्चर्स बताया हुआ है, कैसे हम प्रोग्राम्स को बिल्ड करते हैं, ठीक है जी। तो वो भी आप लोग लाजमी सी पे, कंसोल एप्लीकेशंस पे और ओके पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट सेव हो गया। यहाँ पे मैं अभी ये इसको क्लियर डाउन कर देता हूँ, कंट्रोल, बल्कि ये जी। अब वैसे तो मुझे यहाँ पे बना के ही ये जो है ना वो देना चाहिए था वैसे, ठीक है। लेकिन चलें, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ से हम डायरेक्टरीज़ पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने सारी चीज़ें ये पढ़ी थी, डायरेक्टरीज़ कैसे बनाते हैं। stdio.h, मैं एक ही डायरेक्टरीज़ का इस्तेमाल करता हूँ। फिर हमने एक मेन फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, और ये मेन फंक्शन के अंदर आ गया, मेन बॉडी फंक्शन के अंदर आ गया। अब यहाँ पे वेरिएबल्स का कोई भी नेम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल्स का नेम लिखता हूँ जी, BTY लेता हूँ और इसको मैं वैल्यूज़ जो है ना वो असाइन कर देता हूँ 2 3, ठीक है। और मैं ये यहाँ पे टर्मिनेट यूज़ करता हूँ, यानी कि सेमीकोलन। फिर इसको अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँगा, इस अब क्या हुआ है, अब ये BTY जो है, BTY बल्कि ये एक वेरिएबल का नेम है और उसका ये कंटेंट है, यानी कि इसका ये वैल्यू 23 है। अब क्या हुआ है, अब एक्चुअल में ये जो कंसेप्ट समझने वाला आप जो अब मैं ज़ाहिर बात है मेमोरीज़ तो आपको यहाँ पे नहीं कंप्यूटर्स की दिखा सकता। अब बैक मेमोरी पे क्या हुआ कि VR, यहाँ पे VR नाम था ना वेरिएबल्स का, और हमने क्या रखा भला,
हमने BTY रखा, तो यहाँ पे BTY नेम आ गया, इसके अंदर कंटेंट्स जो है ना वो हमने रखा है जी 23, और यहाँ पे 23 आ गया, उसका एड्रेस खुद ब खुद ही जनरेट हो जाता है, ठीक है जी। और बाद में जो है ना हम इसको जो है वो प्रिंट एफ फंक्शन के साथ जो है ना इस वैल्यूज़ को हम क्या करवा लेते हैं, आउटपुट करवा देते हैं, ठीक है जी, आउटपुट करवा देते हैं। ओके, यहाँ चैप्टर नंबर 10 के अंदर सारा ये डिटेल में हम पढ़ेंगे प्रिंट एफ जो है ना वो कैसे हम करते हैं। ये चैप्टर नंबर 10 है आपके पास, किधर गया चैप्टर नंबर 10, एक मिनट, चैप्टर नंबर 10 ये रहा, ठीक है। इसमें सारा का सारा डिटेल बल्कि 9 है, चैप्टर नंबर 10, हाँ ये चैप्टर नंबर 10 है जी, चैप्टर नंबर 10। यहाँ पे जो है ना इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा ये कैसे आपका जो है ना वो प्रोग्राम्स को हम प्रिंट एफ करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ये डिटेल में उसने बताया वो ये इस तरह, तो मैं भी खैर आपको बता देता हूँ यहाँ पे इसको अगर प्रिंट एफ करना आना होगा। अभी देखें पहले हमने स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, अब हम इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं वेरिएबल्स में। बाद में आपको मैं बताऊँगा वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करवाते हैं, ये प्रिंट एफ फंक्शन, ये सारी चीज़ें वो चैप्टर नंबर 10 में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल अभी याद रख लें आप, तो अभी कुछ चीज़ें आपको मैं नहीं बता सकूँगा, ठीक है, कि ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे टॉपिक्स का हिस्सा नहीं है। अभी टॉपिक्स का बस यही हिस्सा है कि ये वेरिएबल्स को मैंने क्या करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, उसकी वैल्यूज़ मैंने शो करवानी है, ठीक है जी। बाकी ये इन्वायरमेंट तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें बता दिया हुआ है। 11 किधर गया, ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा है, कंपाइल हो रहा है, ये क्या कर दिया उसने, वो कह रहा है जी BTY डिक्लेयर्स फर्स्ट यूजिंग फंक्शंस मेन फंक्शंस BTY, हाँ बल्कि ठीक है इसकी डाटा टाइप लिखनी है, सॉरी वो एक्चुअल में मैं पाइथन पे काम करता हूँ ना, तो पाइथन में ये डाटा टाइप नहीं लिखनी पड़ती, ये भी टॉपिक्स आएगा इसकी डाटा टाइप्स क्या होती हैं सारी, ये टॉपिक्स भी आएगा, ठीक है जी। तो वो इसलिए अब सारी बात है ज़्यादा काम उस पर होता है। अच्छा यहाँ पे भी कुछ एरर्स दे रहा है वो कह रहा है जी प्रिंट एफ बाई TY, एक मिनट आ रहे हैं, डी लिखना है और कॉमा डाल के लिए लिख देना है। मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम ठीक ही है, इसमें कोई मसला नहीं है ऐसे। वेरिएबल्स वैल्यू, ठीक है, इसको दोबारा हम चलाते हैं, कंपाइल करते हैं। कॉमल का कि सॉरी वो मैंने यहाँ पे नेम गलत लिखा हुआ, BTY है यहाँ पे नेम, ठीक है, जो नेम यहाँ पे हो वो यहाँ पे पास करना, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। अभी तक जो फ़िलहाल जो मामला हैं वो आपको वेरिएबल्स आपका टॉपिक है उसको समझना। तो यहाँ पे देखें वेरिएबल वैल्यू 23 आ गई, ठीक है जी। ये BTY को मैंने 23 दी थी, ये स्टेटमेंट मैंने चली और 23 वैल्यूज आ गई। अच्छा ये बात आपने याद रखनी है कि वेरिएबल्स ये होता है, ठीक है, तो ये उसका डाटा टाइप है, ये डाटा टाइप है, ठीक है, ये क्या है जी वेरिएबल्स की डाटा टाइप है, और वो वेरिएबल्स का नेम है और उसके बाद कंटेंट है। यहाँ भी ये सारी चीज़ें आएंगी भी, ठीक है जी। ये थोड़ा सा इसका ना किधर गया, ये चैप्टर नंबर 9, हाँ ये वेरिएबल्स है। अब यहाँ पे ये सारा का सारा ये वाला जो सारा का सारा पैरा ये मैंने आपको समझा दिया है इस डायग्राम्स की मदद से। डिक्लेयर्स वेरिएबल्स भी आपको मैंने बता दिए कि डाटा टाइप्स रखेंगे, वेरिएबल्स का नेम देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे ये देखिए एक होता है डिक्लेयर करवाना, वेरिएबल्स को क्या करवाना, डिक्लेरेशंस, ठीक है ना, या डिक्लेयर्ड ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाने के लिए हम वेरिएबल की डाटा टाइप लिखते हैं, जैसे इंटीजर है, मोस्ट पहले इंटीजर INT। वेरिएबल्स का कोई भी नेम हो सकता है, जैसे वेरिएबल्स का नेम है KG और इसके अंदर इसकी वैल्यूज पास होगी, ओके, ये होता है डिक्लेयर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे देखें जो है आपके यहाँ पे बताया हुआ है, ये डिक्लेयर करवाया हुआ डिक्लेरेशंस ऑफ वेरिएबल्स, ये आपने डिफाइन याद कर लेनी है। डिक्लेयर्स ये होता है कि आपने सबसे पहले अपने कंपाइलर को बताना है कि ये मेरा वेरिएबल्स है, इसकी वैल्यू मैंने इस्तेमाल करनी है प्रिंट एफ में। तो ये इसका स्ट्रक्चर्स है, सिंटैक्स है लिखने का रूल, डाटा टाइप लिखेंगे जैसे इंटीजर है और वेरिएबल्स का
नेम लिखेंगे। अनटीजर्स भी वेरी डाटा टाइप्स है, डबल भी है, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे चीज़ें। अनटीजर डबल है, यहाँ पे इस तरह भी नेम सर आप लिख सकते हैं। डिक्लेयर्स के बाद हाँ आप डिफ़ाइन भी कर सकते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है जी। डिक्लेयर और डिफ़ाइन एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा मेन डिफरेंस है। डिक्लेयर्स में ये होता है कि कंपाइलर को पता चल जाता है ये हमारा वेरिएबल्स का नेम है, और डिफ़ाइन के ऊपर उसको बस जस्ट डिफ़ाइन किया जाता है। इनिशलाइज वेरिएबल क्या होता है? इनिशलाइज के अंदर हमने वैल्यू इनिशलाइज करनी होती है, ठीक है जी। बस इसमें ये चीज़ है, ये जो हमने किया हुआ ना, ये वाला ये वेरिएबल्स है इनिशलाइज करवाया हुआ है, ठीक है जी, ठीक है जी। इनिशलाइज द वेरिएबल्स, इनिशलाइज द वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स जो है ना, वेरिएबल्स का नेम हमने इनिशलाइज करवाया। वो कैसे करवाते हैं वेरिएबल्स को इनिशलाइज? पहले इसकी डाटा टाइप लिखते हैं। डाटा टाइप जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटीजर है, और वेरिएबल्स का नेम जैसे हमारे पास ये मॉक्स है, में कोई भी लिखते हैं आप, ठीक है, और इज इक्वल टू 45 है, ओके। तो अब यहाँ पर देखें आप, जो डिक्लेयर्स में हम वैल्यूज़ नहीं देते, ठीक है ना। ये डिक्लेयर में ये बात याद रखनी है, डिक्लेयर्स में हम डाटा टाइप लिखते हैं और वेरिएबल्स का नेम लिखते हैं। इनिशियल्स के अंदर हम डाटा टाइप भी लिखते हैं, वेरिएबल्स का नेम भी लिखते हैं, साथ वैल्यूज़ भी असाइन करवा देते हैं। लेकिन मेजोरिटी हम डायरेक्ट इनिशलाइज भी करवाते हैं, ज़रूरी नहीं डिक्लेयर करवा के बाद में इनिशलाइज करवाएं। बस टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। वेरिएबल डिक्लेयर तब होता है कि हमने कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये वेरिएबल हमने इस्तेमाल करना है। डिफ़ाइन वेरिएबल्स भी वही होता है, बस डिफ़ाइन में ये होता है कि कंपाइलर जो एक बैकएंड में जगह बना देता है कि वेरिएबल्स का यहाँ पे ये कंटेंट स्टोर होना है। इनिशलाइज वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है जी? इनिशलाइज के अंदर ये होता है कि डाटा टाइप लिखेंगे, उस वेरिएबल्स की लिखने का रूल है ना, ये वेरिएबल्स लिखने का रूल है, और डाटा वेरिएबल्स का नेम लिखेंगे, कोई भी नेम, और उसके बाद उसकी वैल्यूज़ दे देंगे, ठीक है। और इसमें वेरिएबल्स, अच्छा वेरिएबल्स के डाटा टाइप बहुत से हैं, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे। एक इंट आता है, इंटीजर है, ठीक है जी, सॉरी फॉर दैट, इंटीजर है, उसके बाद आपके पास फ्लोट है, ठीक है जी, उसके बाद जी डबल है, उसके बाद आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है, ठीक है जी, बहुत से हैं, अब वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो आज का मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। आज हमने जस्ट कीवर्ड्स पढ़े थे कि एक डिफाइनेबल कीवर्ड्स होते हैं जो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए काम करते हैं सी लैंग्वेज में। वेरिएबल्स का कंसेप्ट हर लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। वेरिएबल्स का डाटा टाइप होता है, उसके बाद उसका नेम होता है और वैल्यूज़ दी जाती है। जैसे हम वेरिएबल्स अपना वो डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर्स क्या करता है, बैकएंड पे एक मेमोरी में वेरिएबल्स का नेम, उसका साथ एड्रेस बहुत जनरेट होता है, और ब्लॉक्स, मेमोरी ब्लॉक के अंदर वेरिएबल्स का जो वैल्यूज़ है या कंटेंट है वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। डिक्लेयर वेरिएबल्स आपने सीख लिया है, ये लाजमी सीखें हैं, क्योंकि आगे प्रोग्राम जब करने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। डाटा टाइप लिखा जाता है उसका, और उसके साथ नेम लिखा जाता है। फिर उसके बाद इनिशलाइज वेरिएबल को कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए नेम है, डाटा टाइप है, नेम है वेरिएबल्स को, साथ वैल्यूज़ दी जाती है। एक ही लाइन के अंदर हम लिख सकते हैं, इसने अलग-अलग लाइन में ये लिखा हुआ है। जैसे इंटीजर डाटा टाइप है, काउंट्स नेम लिखा हुआ है, फिर काउंट को बाद में उसने वैल्यू दी है। तो इस तरह एफिशिएंट वे में नहीं होता, ज़्यादा एफिशिएंट वे ये एक ही लाइन के अंदर आप डाटा टाइप भी लिखें। जैसे फ्लोट डाटा टाइप है वेरिएबल्स की, वेट वेरिएबल्स का नेम है, और उसकी वैल्यू 70.8 को, ये वैल्यूज़, ये नेम्स वगैरह ये आप आपने अपने प्रोग्राम्स को देखते हुए साइन करने होते हैं। ये इसकी डाटा टाइप क्या होगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह रूल्स पढ़ेंगे, ये 5 नंबर का रूल्स बहुत अहम है, वेरिएबल्स लिखने के रूल्स वगैरह क्या होते हैं, फिर हम कॉन्स्टेंट्स की तरफ आएंगे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। तब के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।